हम लोग एकजुट ना हुए थे। इसलिए उस भारत को बचाने की जरूरत है। आज देखिए कि किस तरीके का हमला है। बाबा साहब ने इस देश के तमाम रिसोर्सेज को सरकारी संपत्ति की तरफ डाल दिया गया कि तमाम रिसोर्सेज, तमाम पीएसयूज बनाए गए इस दौर में, और उनको जो है सरकारी संपत्ति बना दिया गया। आज की तारीख में लगातार उन्हें बेचा जा रहा है। हमारी हिस्सेदारी, आप सब लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं, आप बता दीजिए आपका ये जो स्टेटस है, जो अच्छा कपड़ा आप पहनते हैं, जो अच्छा खाना आप खाते हैं, जिस अच्छे मकान में आप रहते हैं, ये किसकी बदौलत? बाबा साहब की बदौलत। क्योंकि बाबा साहब के संविधान में आपके लिए व्यवस्था की गई कि आपको शासन में, प्रशासन में, राजनीति में हिस्सेदारी मिले, संपत्ति में अधिकार मिले, तभी जाकर के अच्छा खा रहे, पहन रहे हैं ना। लेकिन धीरे धीरे आपसे एक एक करके सब छीन लिया गया। आप ये बताइए आपके पास कितनी जमीनें हैं? लगभग नहीं। इस देश का लगभग 88% दलित ऐसा है जिसके पास 0 से 2 एकड़ जमीन है मात्र। पूरे देश में 0 से 2 एकड़ जमीन। क्या हुआ हमारी जमीनों को? कहां गई हमारी जमीनें? कौन ले गया हमारा हिस्सेदारी? लेकिन पता करिए जेलों में कौन है, पता करिए भूखमरी की रेखा में सबसे ज्यादा कौन है, तो भूखे लोगों में हम सबसे आगे हैं। हमारे लोग गरीबी रेखा, 37% दलित है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। इस देश का 45% आदिवासी है जो बीपीएल की कैटेगरी में है, गरीबी रेखा के नीचे है। लगभग 85% आदिवासी ऐसा है जिसके पास 0 से 2 एकड़ जमीन है। आप सोचिए, आपके रिसोर्सेज को लगातार छीना गया और अभी भी छीना जा रहा है। आप सिर्फ यहां तक पहुंचे, सिर्फ जिसका डॉक्टर ऋतु बात कर रही थी, कलम की बात, एजुकेशन की बात, और जिसका एक उदाहरण उन्होंने दिया था कि किस तरीके से एजुकेशन छीना जा रहा है। क्योंकि एजुकेशन वो रास्ता था जिसके जरिए आप शासन में, प्रशासन में हिस्सेदारी मांग रहे थे। और हुआ ये कि नई शिक्षा नीति अभी सरकार लेकर के आई, बिना पार्लियामेंट में बहस के उसे लागू कर दिया गया और कह दिया गया कि जितने भी सरकारी एजुकेशन के संस्थान हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, सबको प्राइवेटाइज किया जाएगा। सबको कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मींस सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में डाल दिया जाएगा। और उसकी एग्जांपल ये है कि एक यूनिवर्सिटी दिल्ली के आगे सोनीपत के रास्ते पे एक यूनिवर्सिटी पड़ती है जिसका नाम है अशोका। आप सोच सकते हैं उसकी बीए की, सिंपल बीए की, जिसके आपके बच्चे, कईयों के बच्चे होंगे जो बीए की डिग्रियां ले रहे होंगे, कई बच्चे पढ़ रहे होंगे बीए में। उसकी बीए की फीस कितना मालूम? 3 साल की 24 लाख रुपए। 24 लाख रुपए सिंपल बीए की फीस। मैं जहां से ग्रेजुएशन किया था, मात्र लगभग 5,000 साढ़े 5,000 के आसपास फीस थी ग्रेजुएशन की। जब मैंने एमए किया था लगभग 3,300 के आसपास फीस थी। पीएचडी मैंने जब किया है तब लगभग 850 पौने 900 रुपए के आसपास फीस थी। सोचिए आप में से कितनों के बच्चे हैं जो 24 लाख रुपए पे कर पाएंगे, और आप कितने इतने सक्षम हैं कि 24 लाख रुपए देकर के आप अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। तो क्या हुआ? हुआ ये कि आपको आपके हाथ से कलम, क्योंकि जैसे ही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुलेंगी, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज बंद होगा, आपको भेजना पड़ेगा प्राइवेट में। वहां आपके पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, और स्कूल नहीं जाएगा तो क्या करेगा? वही जो हमारे दादाजी करते थे, परदादाजी करते थे। इसलिए संविधान को बचाने की जरूरत है, बाबा साहब के सपनों को बचाने की जरूरत है। आप देखिए आप में से ज्यादातर लोग किस तरीके की नौकरियां करते हैं, या तो स्कूल में टीचर है, या फिर बैंक में कर्मचारी है, या कहीं ब्यूरोक्रेसी में होंगे थोड़े बहुत। ज्यादातर यही लोग हैं। एजुकेशन तो आपसे छीन लिया। पिछले लगभग 2 से 3 साल से लेटरल एंट्री हो रही है।
सीधे बिना परीक्षा के आईएएस बना दिए गए। 3000 से ज्यादा लोग आईएएस बना दिए गए। एक